हेलो एवरीबडी, वेलकम टू रोज़ क्वार्ट्स टैरो। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो हम आज करने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग फॉर पर्सन ऑन माइंड करंट फीलिंग्स। तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आप इनको लाइक भी कर सकते हैं, या फिर आपका इनसे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ये रीडिंग बस उन लोग के लिए नहीं है जो कि मैरिड हैं, ये सिर्फ सिंगल रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए है। ओके, सो अपने पर्सन के बारे में उन 3 बार सोच लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार ले लीजिए और हम देखेंगे पिकअप आइल रीडिंग में कि आपके पर्सन ऑन माइंड की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और इफ़ पॉसिबल द नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे हम उनका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम 3 पाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं आपके सामने शफल करूँ सो दैट आपको ये ना हो कि मैम ने पहले से ही करके रखा हुआ है। ओके, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी, हम 3 पाइल्स लेंगे। तो जो भी पाइल्स आपसे रेजोनेट करती है, सॉरी, जो भी पाइल से आपको लगता है इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं, पाइल ए, पाइल बी और पाइल सी। ओके, फॉर पाइल ए मॉडरेशन, देन पाइल बी न्यू बिगनिंग्स एंड पाइल सी मैजिकल ब्लेसिंग्स। ओके, सो अच्छे से देख लीजिए कार्ड्स को एंड फिर सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से अपनी पाइल इंट्यूटिवली। सो दिस इज़ पाइल ए, दिस इज़ पाइल बी एंड दिस इज़ पाइल सी। आई होप आप सब ने सेलेक्ट कर लिया होगा। हम बाकी 2 पाइल्स को साइड कर देते हैं, हम पाइल ए के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सो पाइल ए, हेलो माई पाइल ए पीपल। सो आपने चूज़ किया है मॉडरेशन। सो इसमें जो मैसेज लिखा है मैं उसे इंटरप्रेट करती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। इज़ देयर समथिंग you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. So यहाँ पे मुझे इस मैसेज से ये डिकोड हो रहा है कि आप जो करना चाहते हैं वो अभी आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा माइंडफुली सोचना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ रिलेटेड भी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग का मैसेज आया, तो हो सकता है आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, मे बी आप बहुत सैड हैं, डिप्रेस हैं, या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। सो आपके लिए मैसेज है एक कि आपको बहुत ध्यान देना होगा, मॉडरेटली आपको चीज़ें करनी होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके नहीं करनी, चाहे तो एक पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। ओके, ओवरऑल मैसेज इस पाइल का ये है एंड हम इसको अब क्लैरिफाई करेंगे विद टैरो। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है एक्सेप्ट फॉर मैरिड पीपल। ओके, पर्सन ऑन माइंड, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप देख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ में है, नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके वो क्रश हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑन माइंड की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इनको आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। दे फील कि आप बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट कहना चाहते हैं, बहुत मैग्नेटिक हैं आप, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप बहुत हाई मतलब इन रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल कंडीशन आप इनसे बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं, मे बी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा रिच हैं या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा रिच हैं, बट मुझे यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है वो है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनसे बहुत हाई है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है आपको लेकर के कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, अगर आप मतलब उनके क्रश हैं या वो आपके क्रश हैं तो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं वो अपनी फीलिंग्स आपको लेकर के, बताते नहीं हैं कुछ भी, एंड दे हैव अ क्रश ऑन यू। अगर आपको उन पे क्रश है तो उनको भी आप पे क्रश है, एंड वो आपको छुप छुप के देखा करते हैं गाइज। नंबर 7, नंबर 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, और
वो आपको खुल के नहीं बताते कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वे भी आपको इग्नोर भी करते हो ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी वो आपके बारे में स्पाई कर रहे हैं, मतलब लोगों से आपके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं कि ये पर्सन है कैसी, ये पर्सन है कैसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो उन्हें यही पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है अपने वर्क को लेकर के। मे बी आप इनसे अपने वर्क प्लेस पे मिले हों, आप बैंकर हो सकते हैं या फिर मे बी आप बैंक में साथ में काम करते हो, तो ये आप पे क्रश रखते हो। ओके, नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नंबर 7 अगेन आया है, तो नंबर 9 और नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ज़रूर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा। एंड ये भी मैसेज आ रहा है मुझे कि विद इन 7 डेज़ इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपको रियलाइज़ हुआ कि ये भी आपको लाइक करते हैं। बट ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो हैं जिनके बारे में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। एंड हो सकता है आपके जो ये क्रश हैं इनको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, डांसिंग में इंटरेस्ट हो, किसी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हो ये पर्सन, या आप दोनों के सेम इंटरेस्ट हो सकते हैं। और ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मतलब या फिर एज में छोटे या फिर चाइल्डिश हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, दोनों देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वाटर साइन है। आपके पर्सन या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, नंबर 7 तो मैंने बता ही दिया, वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन एंड फायर साइन भी हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। और बहुत कम लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। लेट्स सी वन मोर मैसेज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो दे वांट टू प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी, दे वांट टू प्रपोज यू। एंड हो सकता है कि वो आपको दिसंबर या फिर नवंबर मंथ तक कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे, प्रपोज करें। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है आपका, दिसंबर काफ़ी दूर है, बट यस मुझे दिखता है कि इस बीच में आपका रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ, अगर आपके क्रश हैं तो। एंड जिन लोग का रिलेशनशिप है उनके लिए मुझे ये मैसेज आते हुए दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपका भी लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऑन माइंड ऑप्शन सीख कर रहे हैं ताकि आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सकें। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, मुड़ के पीछे मुड़ के वो आप ही को देखते हैं। और कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि उन्होंने चीट किया आपसे, धोखा दिया, कुछ छुपाया आपसे, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन में फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं। एंड यस दे लव यू, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वाली इशू आ रहे हैं आपके रिश्ते में फॉर पाइल ए पीपल। नेक्स्ट एक्शन हम देखते हैं उनका, नेक्स्ट एक्शन क्या है फॉर क्रश, फॉर रिलेशनशिप पीपल, फॉर नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूअर्स के लिए पर्सन ऑन माइंड की तरफ से, क्या एक्शन आ रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन। एंड थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है, सॉरी टू से दिस, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। मे बी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ करके आपका रिश्ता ख़राब कर सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्लान बी के साथ वापस आएंगे। मे बी आपको प्रपोज करें अगर आपके क्रश है तो, नॉट मे बी, येस दे कैन प्रपोज यू। और ये प्रपोजल आपको विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स मिल सकता है उनकी तरफ से। एंड दे कुड बी नंबर 2 और नंबर 3 ऑल्सो। नंबर 2, यस, नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बैलेंस रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में, और दे विल ट्राई टू अप्रोच यू, अगर रिलेशनशिप में तो भी, और अगर क्रश हैं तो भी, ऑन एंड ऑफ है तो भी। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी ये सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी के अलग होने की वजह से हो, जो थर्ड पार्टी रिवील होगी। मे बी वो फैमिली हो सकती है, या फिर उनका करियर हो सकता है, या फिर लिटरली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट ये इनसे अलग हो जाएंगे और आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और ये होता हुआ मुझे दिख रहा है 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में। तो आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में या किसी पार्टी में मिल सकते हैं जहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा इस पर्सन के साथ में। 3 डेज़ में भी हो सकता है, देख लीजिएगा। अगर आपका रिकन्सिलिएशन आपके पर्सन से होता है विद इन 3 डेज़ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कुछ भी आपसे रेजोनेट करा तो वो भी ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, रेजोनेट कर पा रही हूँ। वन मोर मैसेज,
एट ऑफ सोर्ड्स। एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके पर्सन। उन्होंने आपको चीट किया तो ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत हर्ट हैं, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कुछ। उनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ मैं फंस गया हूँ या कहाँ मैं फंस गई हूँ। एंड बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में ऑलरेडी, करियर को लेकर के, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और नंबर 8 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये थी मेरी पाइल ए के लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट किया, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। एंड सन साइंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं पाइल बी के लिए। सो हेयर इज़ पाइल बी। जिन्होंने पाइल बी सेलेक्ट किया है उनके लिए न्यू बिगनिंग्स कार्ड आया है। सो आपके लिए मैसेज है, ओके, सो कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिश्ते में, आपके क्रश के साथ में, आपके पर्सन के साथ में कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सो आपके लिए मैसेज है या फिर एडवाइस ये है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, या अगर करियर को लेकर के तो अपने आइडियाज़ को रिजर्व रखें, सीक्रेटिव रखें। और अगर आपके पर्सन के लिए है तो भी आप ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि अगर आपने शो ऑफ किया तो ये न्यू बिगनिंग्स में आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स। सो येस, अगर आपका उनके साथ लेस टू नो कॉन्टैक्ट है तो न्यू बिगनिंग इज़ देयर। अब लेट्स सी विद टैरो क्या कुछ है आपके लिए मैसेजेस, पर्सनल माइंड की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं जिन्होंने पाइल बी सेलेक्ट किया है। पाइल बी के लिए क्या मैसेज आ रहा है पर्सनल माइंड? वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देयर इज़ ट्रैवल करेंगे पर्सन, आपसे मिलने आ सकते हैं। रिलेशनशिप में हैं आप इनके साथ तो मिलने आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है, मे बी 2 months 2 years, बहुत टाइम बाद मिलने आ रहे हैं। एंड आई सी कि ये पर्सन ओवरसीज़ रहते होंगे या फिर दूसरे शहर में रहते होंगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे, में भी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा या फिर घर वालों से बातचीत होगी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस मोमेंट का बहुत समय से वेट किया था। ये मैसेजेस मुझे जो हैं रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए दिख रहे हैं। बहुत पेशेंटली आप इस सिचुएशन का, इस न्यूज़ का वेट कर रहे थे। एंड यू विल गेट दिस न्यूज़ इन जून जुलाई। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप मेल हैं मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा करियर वाइज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं ताकि आप इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, आप इनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख सकें। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया है लाइफ में। एंड येस, अभी आपके पास स्टेबिलिटी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू बिगनिंग्स कंफर्म हो रही, न्यू बिगनिंग से। एस ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखाता है कि आपका रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। ये पुराना रिश्ता हो सकता है, 1 साल से ऊपर हो गया है इस रिश्ते को। एंड ये रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, फैमिली अग्री कर जाएगी। अगर आपका कास्ट कल्चर या फिर रिलीजन प्रॉब्लम था या कोई भी प्रॉब्लम था कि घर वाले नहीं मान रहे थे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके घर वाले मान जाएंगे, उनके घर वाले भी मान जाएंगे। द हर्मिट, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि अपनी एजुकेशन पूरी हो जाए फिर इस पर्सन के साथ शादी की प्लानिंग करें, तो वो भी दिख रहा है मुझे होते हुए। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया और क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट किया है, सो दैट कि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर बना सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सेंसिटिव हैं, एंड साथ ही साथ केयरिंग भी, आप बहुत केयर करते हैं। आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, ये मुझे दिखता है। आप मेरे व्यूअर्स के लिए है ये मैसेज कि आपका सन साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आपके पर्सन नंबर 1 नंबर 8 हो सकते हैं, नंबर 9 भी हो सकते हैं, नंबर 10 यानी नंबर 1 फिर से हो सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके पास, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सीरियस हैं इस समय। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ सोर्स, तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये इनके ट्रैवल्स से रिलेटेड ही है कि ये ट्रैवल करके आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते से रिलेटेड कि हाँ, हमको आगे चल के क्या करना है, कब एंगेजमेंट करनी है, कब शादी करनी है, कैसे कैसे तैयारियां करनी है। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा आपको स्ट्रेस भी हो जाए, थोड़ा सा आपको मतलब हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो आपको मिसकम्युनिकेशन से बचना है, इनके साथ झगड़ा नहीं करना है, अवॉइड करना है। दी एम्प्रेस, बाकी मुझे आपकी
मैरिज डेफिनेटली होते हुए दिख रही। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर पाइल बी पीपल। अगर आपने पाइल बी सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आपकी शादी इनसे होगी। एंड येस द एम्प्रेस, ये मैरिड लोग के लिए रीडिंग थी नहीं वैसे, बट कुछ लोग के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं जिनके घर में मतलब उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि वो आपको चूज़ करेंगे ओवर देयर वाइफ। ओके, नंबर 3, नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड वर्क प्लेस पे आपकी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अप्रिशिएशन होने वाली है आपकी काम की, एफर्ट्स की, और इनसे शादी के बाद भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी वर्क प्लेस पे। ओके, एंड ये पर्सन मुझे दिखता है कि मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल बी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो अब हम देखेंगे पाइल सी। सो हेलो पाइल सी, आपने सेलेक्ट किया था मैजिकल ब्लेसिंग्स या फिर पाइल सी। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। सो आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही मैजिकली। बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो अभी टाइम बहुत पॉजिटिव है आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, न्यू लव, ट्रू लव, रिलेशनशिप या फिर शादी, कुछ भी, इवन करियर, मनी, नेम, फेम, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपका पूरा होने वाली है। ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको आपकी लाइफ में। ओके, सो अब हम देखेंगे आपके पर्सनल माइंड की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगेन मैं बता दूं, क्रश और रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सबके लिए है एक्सेप्ट फॉर मैरिड पीपल। सो प्लीज़ गणेश जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए कि मेरे पाइल सी के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है उनके पर्सनल माइंड की तरफ से, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, वाओ, पहला ही कार्ड कितना पॉजिटिव है। अगेन ब्लेसिंग्स के साथ 3 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स का सेलिब्रेशन। तो फॉर दोज पीपल जिनको क्रश है किसी के ऊपर, उनके पर्सन की निशानी बता दूँ, नंबर 3 उनके डेट ऑफ बर्थ में आता हो, या तो मार्च में बॉर्न होंगे, उनका बर्थडे अभी मार्च में आने वाला हो, या तो होके गया, या फिर आने वाले 3 दिनों में आ सकता है, या 3 डेज़, या फिर 1 वीक में आने वाला है, या अदरवाइज़ वो हो सकते हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो। ओके, एंड ये पर्सन आपको किसी पार्टी में मिले होंगे, किसी बर्थडे पार्टी, किसी ओकेजन, किसी वेडिंग, किसी एंगेजमेंट, कोई भी किसी भी तरह की पार्टी, डिस्को, पब, क्लब, जहाँ भी, ये आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आपको ये इस जगह पे मिले होंगे तो ये रीडिंग आपके लिए है। ज़रूरी नहीं कि अगर मिले हैं तभी है, वैसे भी है पाइल सी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो। लेट्स सी मोर। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन दूर से ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत दूर से हो सकता है, या फिर मे बी आप दोनों साथ में कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, जहाँ की ये आपको अपनी दिल की बात बोलेंगे। अगर ये आपको लाइक करते हैं, आप भी इनको लाइक करते हैं, और अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है, तो ये पर्सन आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, वहाँ पे आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। यस, जर्नी द फूल, आपकी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं इन पर्सन के साथ में। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनको आपका टीम वर्क, इनको आपका कॉन्फिडेंस, बोल्ड नेचर और केयरफ्री नेचर बहुत पसंद है। ये जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं, ये आपको बहुत इनोसेंट परसीव करते हैं, एंड समटाइम्स दे फील कि आप बहुत केयरलेस हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में। बट या दे फील वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, और काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए, क्रश हो चाहे रिलेशनशिप हो। दे रियली मतलब बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, डे ड्रीम करते हैं। आपके पर्सन को या फिर आपको डॉग्स बहुत पसंद होंगे, किड्स बहुत पसंद होंगे, पार्टीज़ करना बहुत पसंद होगा। एंड मोर, पेज ऑफ कप्स। अगेन ये पाइल ए से भी रेजोनेट कर रहे हैं मैसेज, तो आप देख लीजिए पाइल ए, पाइल बी में कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, तो आप तीनों ही पाइल दे सकते हैं फॉर पाइल सी। पेज ऑफ कप्स। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के। दे फील हाईली एक्साइटेड अबाउट इट। जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको गूज बम्स आ जाते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं कि क्रिएटिव किस्म के इंसान होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते होंगे, गिटार बजाते होंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, किसी तरह से सिंगिंग से रिलेटेड होंगे, म्यूज़िक डांस से रिलेटेड होंगे,
या फिर कोई आर्टिस्टिक काम करते होंगे, पेंटिंग बनाते होंगे, ड्राइंग करते होंगे, स्केच में भी इन्होंने आपका स्केच बनाया था कभी, या फिर इनको स्केच बनाना बहुत पसंद है। लोटस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वाटर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो मे बी आप कहीं लेक पे इनसे मिले होंगे या फिर प्लान कर सकते हैं लेक पे मिलने का, बट ज़्यादा मैसेज मुझे आ रहा है कि आप इनसे लेक में मिले होंगे जहाँ पे बहुत सारी फिशेज़ रही होंगी। एंड हो सकता है आपके घर में फिशेज़ एक्वेरियम हो सकता है हो। लेट्स सी मोर। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आप, या फिर आप इनसे एज में छोटे हो सकते हैं। द एम्परर, फादर इश्यूज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी ये बहुत डोमिनेटिंग हो या फिर इनके फादर को इशू है आपके रिलेशनशिप से, आपके रिश्ते से, मे बी आपके रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए है मैसेज। और नाइट ऑफ कप्स, फिर भी ये आपके लिए अपना लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, एंड छोड़ेंगे भी नहीं। दे विल ट्राई टू फिक्स दिस, और अपने फादर को, अपने मदर को या फैमिली को आपसे मिलवा सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बट और क्रश, जिनके क्रश हैं ये, उनके लिए मैसेज है अभी वो आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, अभी वो बस खाली ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ ठीक है बात करते हैं, अच्छा लगता है, बस ज़्यादा कोई शोर नहीं करते हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट या उनके मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, क्रश जो हैं आपके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आपको एज अ फैमिली मानते हैं उनको, आपको देख के बहुत खुशी होती है, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं वो। वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये पर्सन, एंड हो सकता है आप दोनों साथ में ही काम करते हो, एक ही आपकी टाइमिंग हो वर्क करने की, या तो बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है जहाँ पे आप दोनों मिले हैं, और वहीं से आपकी लव स्टोरी शुरू हुई। लव स्टोरी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट हाँ एक प्यार वाला फीलिंग है इनके मन में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट पैशनेट है आपको लेकर। ये आपको देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब बहाने ढूंढते हैं आपसे बात करने के। और लेट्स सी मोर, इनके मन में ख्याल आता है कि आपको डेट करें, आपको प्रपोज करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आपके साथ टाइम स्पेंड करें, हैप्पी मोमेंट्स, मेमोरीज बनाएं, घूमें फिरें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं लाइफ को लेकर के, आपको कुछ भी नॉनसेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि सब कुछ स्टेबल हो, इस पर्सन के साथ भी अगर कुछ हो तो स्टेबल हो, ये आपकी ख्वाहिश है। डेथ, हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ होगा किसी के साथ, पास्ट रिलेशनशिप का, और फिर आपके लाइफ में ये क्रश आए होंगे। ये स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर वो आपको पसंद करते तो आप भी उनको पसंद करें। मे बी 6 days to 6 weeks में कुछ ना कुछ इनकी तरफ से स्टेबिलिटी ऑफर होगी, कुछ क्लैरिटी ऑफर होगी। हो सकता है ये आपको अपने दिल की बात बताएं और आपसे यस एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड आया। हो सकता है ये आपको प्रपोज कर दें कि विल यू बी माई गर्ल फ्रेंड, विल यू डेट मी, विल यू गो आउट विद मी, जिस तरह से बोलें, बट डेफिनेटली बोल सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड दिखती है। अगेन मेडिकल फील्ड हमारे पास शायद पाइल ए या पाइल बी में किसी में आई थी, तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, सेम प्रोफेशन से हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस हो सकती है, सेम टाइमिंग हो सकती है, और हो सकता है ये सर्जन हो, आप उनके जूनियर हो, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, या जो भी जितने भी लोग आते हैं मेडिकल फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, ये आपसे रेजोनेट करेगा, नॉट नेसेसरली बट कर सकता है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 8। ओके, सो ये थी पाइल सी की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे रीडिंग से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।